जय हिंद बच्चों। वैसे तो पिछले भाग में एल्केन के नामकरण को आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी संक्षेप में हम एक बार फिर से इसको दोहरा लें। एल्केनों के नाम कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहला काम होता है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। अब इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब दो समान श्रृंखलाएँ चुनी जा सकती हों तो उस श्रृंखला को चुनते हैं जिसमें सब अधिक पार्श्व श्रृंखलाएँ जुड़ी हों, यानी जिसमें ज़्यादा चेन जुड़ी हो हम उस श्रृंखला को चुनते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसमें यदि हम इस श्रृंखला को चुनते हैं जो हरे रंग से हमने लिखा हुआ है यहाँ पास, तो इसमें दो पार्श्व श्रृंखलाएँ मिलती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10। 10 ऐसे में भी है और 10 यहाँ से भी है। नीले रंग से जो नंबर दिए हैं उसमें भी 10 हैं, लेकिन जो हमने हरे पेन से नंबर दिए हैं इस श्रृंखला को यदि लेते हैं तो केवल दो पार्श्व श्रृंखलाएँ होती हैं। एक तो ये 3 नंबर पे एथिल समूह जुड़ा हुआ है और दूसरा 5 नंबर पे ये एक बड़ा सा समूह जुड़ा हुआ है। और लेकिन यदि हम इसको नीले कलर वाले से लेते हैं तो यहाँ पे देखिए दो मेथिल समूह यहाँ पे 3 नंबर पे जुड़े हैं, 1 2 और तीसरा ये जुड़ा है। तो नीले रंग से लिखा है हमने, इसमें 3 पार्श्व श्रृंखलाएँ हैं, तो ये ज़्यादा सही है। क्योंकि हरे रंग से जो हमने लिखा है इसमें केवल 2 पार्श्व श्रृंखलाएँ आ रही हैं, केवल ये एथिल आ रहा है और दूसरा ये आ रहा है। तो जिसमें ज़्यादा पार्श्व श्रृंखलाएँ होती है उसको हमें चुनना है। अच्छा, अब दूसरा काम करना होता है कार्बन परमाणु का क्रमांकन। हमें उसको नंबर देना पड़ते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, यदि एक पार्श्व श्रृंखला है यानी केवल एक प्रतिस्थापी है, तब तो हमें उस ओर से नंबर देना है जिस ओर से प्रतिस्थापी को यानी पार्श्व श्रृंखला को कम से कम अंक मिले, न्यूनतम हो, निकटतम हो जहाँ से। लेकिन यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी हैं तो हमें फिर आप पता है न्यूनतम योग नियम का पालन करना होता है। यानी जब एक से ज़्यादा हो तो हम उस ओर से क्रमांकन करते हैं जिस ओर से प्रतिस्थापी युक्त कार्बन को दिए गए क्रमांकों का योग न्यूनतम हो। यहाँ पे हमें न्यूनतम योग के नियम का पालन करना होता है। ये हम एग्जाम्पल इसके देख चुके हैं पहले। तीसरा, जब नाम लिखना होता है तो हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में जितने कार्बन परमाणु होते हैं उसकी संख्या के आधार पर जनक एल्केन का नाम चुन लेते हैं। जैसे 6 है तो हेक्सेन हो जाएगा, 8 है तो ऑक्टेन हो जाएगा, 9 है तो नोनेन और 10 है तो डेकेन हो जाएगा। और इसको हमेशा अनुलग्न के रूप में लास्ट में ही लिखा जाता है। अब यदि प्रतिस्थापी पार्श्व श्रृंखला को लिखना है तो प्रतिस्थापी श्रृंखला को हमेशा कहाँ लिखते हैं अपन? पूर्व लग्न के रूप में। यहाँ ध्यान रखना है, जो जनक एल्केन है, जनक एल्केन को हमेशा अनुलग्न के रूप में यानी सफिक्स के रूप में लिखते हैं, यानी बाद में लिखते हैं इसको। और जो पार्श्व श्रृंखला है उसको हम प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं। पूर्व लग्न माने पहले लिखा जाने वाला प्रीफिक्स कहलाता है अंग्रेजी में, और अनुलग्न माने सफिक्स यानी बाद में लिखा जाने वाला। तो यहाँ पे जैसे ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए 4 कार्बन परमाणु हैं, 5 कार्बन परमाणु वाला ये श्रृंखला हो गई। नंबर यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5। 2 पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा 2 मेथिल पेंटेन। जिस कार्बन पे प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है उसके क्रमांक को लिखना पड़ता है, और क्रमांक और शब्द के बीच में योजक चिन्ह यानी डैश लगाते हैं। अब यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी हों तो उनके नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अरेंज करते हैं, यानी पहले वो लिखेंगे जिसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमांक पहले मिले। जहाँ जो श्रृंखला माने जो प्रतिस्थापी समूह है जिसका नाम डिक्शनरी में पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एथिल और मेथिल 2 समूह हैं तो एथिल पहले आएगा और मेथिल बाद में आएगा, भले ही इसको दिया गया क्रमांक ज़्यादा क्यों ना हो। जैसे यहाँ पे
जो क्रमांक दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखिए 2 और 3 इनको मिले हुए हैं। ये एथिल को 3 मिला है, मेथिल को 2 मिला है। यदि आप इधर से देते तो क्या आता 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो ज़्यादा हो जाता है। 5 + 6 11 होता है, ये 2 + 3 = 5 है, तो ये नंबर तो सही है ही। अब इसमें हमें किसको पहले लिखना पड़ेगा, एथिल को पहले लिखना पड़ेगा, तो हम इसको लिखेंगे 3 एथिल 2 मेथिल हेप्टेन। यहाँ पे और ध्यान रखना है आपको, अंक और शब्द के बीच में हमेशा योजक चिन्ह यानी डैश लगाते हैं, और शब्द के बीच में कोई स्पेस नहीं रखती। अब यदि एक समान प्रतिस्थापी एक से ज़्यादा बार आए तो क्या करते हम, यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी एक से अधिक बार आते हैं तो हम उनकी संख्या के आधार पर डाई ट्राई टेट्रा शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसको हम जो एल्कल समूह है उसके नाम के पहले लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका आया है 3 बार मेथिल समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना है, सबसे लंबी श्रृंखला चुन लिया आपने, दूसरा उनका क्रमांकन कर लिया। क्रमांकन उस तरफ से करेंगे इस तरफ से जोड़ न्यूनतम हो। देखिए इधर से क्रमांकन किया तो जोड़ होगा 3 5 3 4 5, हो जाएगा 4 5 9 3 12। यदि इधर से आप काउंट करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 4 + 5 + 6, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 15। तो ये पहला वाला सही है आपका, यानी इसका नाम होगा 3, 4, 5 ट्राइमेथिल ऑक्टेन। यहाँ पर ध्यान रखना है, एक से अधिक अंक लिख रहे हैं यदि अंकों के बीच में आप कॉमा लगाएंगी, अंक और शब्द के बीच में हाइफन लगाएंगी। अब यदि प्रतिस्थापियों की स्थितियाँ, 2 प्रतिस्थापी हैं, उन्हीं की स्थिति अलग अलग दिशा से समान है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है। यदि ये आपको यहाँ पे एक तरफ से देखिए एथिल को 3 नंबर मिल रहा है, दूसरी तरफ से मेथिल को 3 नंबर मिल रहा है, इधर से नंबर दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एथिल को 3 मिल रहा है। अच्छा यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से मेथिल को 3 मिल रहा है। अब हम किसको माने सही, बराबर अंक मिल रहे हैं ना, इसको 3 मिल रहा तो इसको 6 मिल रहा। अब यहाँ पर न्यूनतम योग का नियम भी लागू नहीं होता, क्योंकि 3 + 6 इसमें भी होगा 9, इसमें भी 3 + 6 9 होगा। तो हम यहाँ पर न्यूनतम योग के नियम से भी दोनों तरफ से अपन चेंज कर सकते हैं इसका। जब ऐसा धर्म संकट हो तो हमें क्या करना होता है, अब यहाँ हम लास्ट में हम वर्णमाला का क्रम वरीयता उसमें लेना है। जो समूह वरीयता क्रम में पहले हमारे वर्णमाला में पहले आता है उसको हम ज़्यादा वरीयता देंगे। तो यहाँ पे 2 समूह है एथिल और मेथिल, तो एथिल पहले आएगा तो हम एथिल को वरीयता देंगे, नहीं एथिल को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो जिस तरफ से एथिल को कम अंक मिलते हैं वो नाम सही होगा। तो इस तरह से ये वाली जो काउंटिंग आपकी सही होगी, इसका नाम होगा सही 3 एथिल 6 मेथिल ऑक्टेन। यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और अगला है साखित एल्किल समूह का नाम कैसे लिखना है। बाकी नियम तो ऊपर के जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें एक विशेष नियम रहता है कि पार्श्व श्रृंखला का, यानी जो पार्श्व श्रृंखला जो एल्किल समूह है उसका वह कार्बन जो मुख्य श्रृंखला से जुड़ा है उसे हमेशा नंबर 1 दिया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। जो पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हुआ, माने जो पार्श्व श्रृंखला या समूह है जो मुख्य कार्बन चेन से जुड़ा हुआ कार्बन है उसको हमेशा हम नंबर 1 देंगे, चाहे वो कार्बन श्रृंखला कितनी छोटी क्यों ना हो। यहाँ पर ये पार्श्व श्रृंखला आपकी जुड़ी हुई है तो हम इसको नंबर 1 इसको ही देंगे, जो कार्बन इस मेन श्रृंखला जुड़ा है उसको ही नंबर 1 देंगे। तो माने हम उसको यहाँ से नहीं गिनेंगे, इसको यहाँ से गिनते तो 1 इसको 2 मिलता, 1 2 3 4 5 हो जाता, लेकिन इसको यहाँ पर 2 अब नहीं देना है आपको, इसे हमेशा क्या देना है 1 नंबर देना है। ये पक्का आपको ध्यान रखना है। फिर अब जहाँ लंबी होगी उधर गिन लेंगे, तो इसको जब 1 देंगे तो ये 1 2 3 4 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 1 दिया तो 1 पे एक समूह जुड़ा हुआ मेथिल और 3 पे दूसरा मेथिल जुड़ा है,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3-डाइमेथिल। और ये पूरा होता तो क्या होता, ब्यूटेन। लेकिन ये समूह है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये ब्यूटल हो जाएगा। देखो 1,3-डाइमेथिल ब्यूटल। और इस नाम को हमेशा कोष्ठक में ही लिखा जाता है, यानी जो प्रतिस्थापी समूह है इनको हमेशा कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए 2,5,2-एथिल ब्यूटल 3,3-डाइमेथिल डेकेन। अब इसका और आप देख लें इसमें और क्या नियम लगाया गया है। प्रतिस्थापी समूहों के जो ऋण नाम होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ऋण नाम कौन से होते, आइसो, जैसे आइसोब्यूटेन होता, आइसोप्रोपेन होता, आइसो पेंटेन, नियोपेंटेन। जो नाम होते हैं आइसो न्यू, यदि ये जुड़े हैं तो इनको हम समूह के साथ जुड़ा हुआ मानते हैं, यानी मूल एल्किल समूह का भाग ही इनको मानते हैं। जब हम अल्फ़ाबेटिकल क्रम में इनको लगाते हैं तो आइसो माने आई से स्टार्ट करेंगे। जैसे आइसोप्रोपिल लिखा है तो इसको पी से नहीं मानेंगे, आई से मानेंगे। या नियोब्यूटल लिखा है मान लीजिए, तो हम इसको एन से मानेंगे, बी से नहीं मानेंगे। यह ध्यान रखना है आपको। आइसोप्रोपिल या नियोप्रोपिल या आइसोब्यूटल, नियोब्यूटल ये लिखा हुआ है अगर, तो आइसो नियो इस मूल एल्किल समूह का भाग माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और ध्यान रखना है, यदि कहीं पे सेकेंडरी और टर्सरी लिखा है, यानी तृतीयक और द्वितीयक लिखा है, तो हम इसको उसका भाग नहीं मानेंगे। जैसे सेकेंडरी प्रोपेन लिखा है यदि, तो हम इसको अल्फ़ाबेटिक क्रम में लेंगे तो पी को लेंगे क्रम में, एस को नहीं लेंगे। या टर्सरी लिखा है कहीं पे, टर्सरी ब्यूटेन लिखा है, तो हम इसको टी को नहीं लेंगे, बी को लेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना, दो चीज़ें ध्यान रखना है। आइसोनियो उसमें ऐड रहते हैं, आइसोनियो को मुख्य समूह का भाग माना जाता है, लेकिन सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी इसको हम मूल समूह का भाग नहीं मानते, यानी इसको अल्फ़ाबेटिकल के क्रम में जो हमको गिनती लेना पड़ती है उसमें उसको नहीं लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें 10 कार्बन है। 10 कार्बन वाला जो अभी श्रृंखला का तो आप समझ चुके हैं ना, श्रृंखला तो ये रहेगी, नीले कलर से लिखा है जो सही रहेगी, क्योंकि इसमें 3 पास श्रृंखलाएँ जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे इस पास श्रृंखला को देखते हैं, बड़ा सा पास श्रृंखला है। इसमें देखिए जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा है उसको 1 दिया आपने, इसको 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, तो ये 3 पे एथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये कोष्ठक में लिखा जाएगा। किसमें, 2 पे जुड़ा है में एथिल समूह, तो ये कोष्ठक में नाम होगा 2-एथिल ब्यूटल, क्योंकि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 2 पे एथिल है तो जो एथिल 2-एथिल ब्यूटल हो जाएगा। अब इसको कितने पे जुड़ा है, मेन श्रृंखला से जुड़ा है 5वें नंबर पे, तो ये 5 लिखेंगे। फिर 5 डैश कोष्ठक 2 डैश एथिल ब्यूटल, फिर कोष्ठक के बाद भी डैश लगाना है, फिर 3,3-डाइमेथिल डेकेन। इस तरह से ये नाम हो जाएंगे। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा केवल हम आपको इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि ये बार बार ये पूछे जा सकते हैं, इनमें गलतियाँ होने की संभावना रहती है। एक और एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिया गया है। यहाँ पे जी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कितने तक है, 10 तक के हैं जी। इसमें एक तो जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपिल, ऊपर जुड़ा हुआ है इसमें आइसोप्रोपिल 4थे नंबर कार्बन पे, और ये 5वें नंबर कार्बन पर जुड़ा है सेकेंडरी ब्यूटल। तो यहाँ पे 2 चीज़ें देखिए आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आइसोप्रोपिल है, यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटल है, तो आइसो का आई तो गिना जाएगा, यानी ये आई क्रम में रहेगा, और ये जो सेकेंडरी ब्यूटल है इसका एस ना गिन के हम बी गिनेंगे, तो इसमें वरीयता किसको देंगे, हम सेकेंडरी ब्यूटल को देंगे। नाम में पहले नंबर क्या लिखा जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटल लिखा जाएगा, तो इसका नाम होगा 5 सेकेंडरी ब्यूटल 4 आइसोप्रोपिल डेकेन। ये 5 द्वितीयक ब्यूटल 4 आइसोप्रोपिल डेकेन इसका नाम होगा।
एक और ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए पांच श्रृंखला के रूप में डाइमेथिल प्रोपेन जुड़ा हुआ है, ये पांच श्रृंखला के रूप में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5,2,2 डाइमेथिल प्रोपेन प्रोपिल नोनेन 2,2 डाइमेथिल प्रोपिल, और ये हो जाएगा नो है तो नोनेन हो जाएगा। इसको देखिए, इसमें दिया है देखिए 1 से लेकर के 8 तक कार्बन श्रृंखला है। इसमें 3 मेथल समूह जुड़े हुए हैं। तो इधर से काउंट करते 2, 5, 6 पे आ रहे हैं। यदि इधर से काउंट कर रहे हैं तो ये 3, 4 और 7 पे आ रहे हैं। तो ये जोड़ ज़्यादा रहेगा 3, 4 और 7 वाला, इसलिए 2, 5, 6 वाला सही है। तो नाम हो जाएगा 2,5,6 ट्राइमेथिल ऑक्टेन। अगला एग्जाम्पल ये और दिया है इधर, इसको और देख लीजिए। इसमें यदि हम 2 समूह जुड़े हुए हैं, एक तो एथिल है, दूसरा मैथिल है। ये वैसे देख चुके हैं, इस तरफ से 3 इसको एथिल को मिलता है और इस तरफ से 3 देखेंगे तो मैथिल को मिलता है। तो 3 और 6 दोनों को मिलते हैं, तो इसका योग तो 3, 6, 9 ही रहेगा, दाएं तरफ से या बाएं तरफ से। लेकिन अब जब दोनों तरफ एक सा है तो हमें फिर वरीयता देना है, किसको? एथिल को वरीयता देना है, ताकि एथिल को कम से कम अंक प्राप्त हो। तो हो जाएगा 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन। इस तरह से ये तो एल्केन के लिए हो गया। आपको चक्रीय यौगिकों के लिए भी नाम अपन देख लें। यदि कोई चक्रीय यौगिक है और वो संतृप्त यौगिक है तो उसका नाम हम खुली श्रृंखला वाले यौगिक के जैसे ही देते हैं, केवल उसकी नाम के पहले साइक्लो जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पेंटेन दिया है और लेकिन बंद है तो इसको लिखेंगे साइक्लोपेंटेन। यहाँ पे भी देखिए, ये जो हेक्सेन है, हेक्सेन में 1 नंबर पे यहाँ पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है प्रोपिल समूह। तो इसका नाम हो जाएगा 1 मेथिल 2 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं और नंबर 3 पे एक एथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो 3 एथिल पहले लिखेंगे, 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन लिख देंगे फिर। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। और जब क्रियात्मक समूह यौगिक, जो क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के लिए हमें नाम लिखना है तो उसके लिए हमको ध्यान रखना है, पहले 1 नंबर काम करना है क्रियात्मक समूह की पहचान करना। यहाँ पर संक्षेप में बता रहे हैं, बाद में विस्तृत बाद में बताएंगे। दूसरा काम करना है क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न की पहचान करना। तीसरा उनका क्रमांकन करना ताकि क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबर मिले। फिर हम एल्केन का नाम लिखना और पूर्व लग्न के रूप में प्रतिस्थापी एल्केन समूह को लिखना यदि है तो। यदि कोई क्रियात्मक समूह एक से ज़्यादा है क्रियात्मक समूह तो आप वरीयता क्रम को ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन एल्किल समूह को के ऊपर क्रियात्मक समूह को हमेशा वरीयता दी जाती है, यानी एल्किल समूह को वरीयता बाद में दी जाती है। एग्जाम्पल एक दिया है यहाँ पे, इसमें देखिए 2 समूह जुड़े हुए हैं, एक तो मेथिल समूह जुड़ा है, दूसरा क्रियात्मक समूह OH है। तो OH क्रियात्मक समूह, इसको वरीयता देंगे तो ये चढ़ेगा अनुलग्न के रूप में और ये रहेगा पूर्व लग्न के रूप में। तो ये हो जाएगा। अब नंबर भी इसको ही कम देना पड़ेंगे, इधर से गिनते इसको 3 मिलते, इधर से गिनते इसको 3 मिलते, 3 और 6 मिलते दोनों में, तो न्यूनतम योग भी इनका बराबर होता। तो हमें वरीयता किसको देना है? OH को देना वरीयता। तो ये वाला राइट है। तो ये हो जाएगा ऑल तो 3 पे रहेगा। इसको चूँकि आपको पता है क्रियात्मक समूह को बाद में लिखना है, तो ये इसका नाम हो जाएगा 6 मेथिल ऑक्टेन 3 ऑल। इस तरह से ये नाम लिखना है। इसको विस्तार से अगले भाग में बताएंगे।